ये कहानी अरब के इस दौर की है जब सहराओं में बहादुरी, वफादारी और गैरत ही सब कुछ था। हर कबीला अपनी ताकत और शान के लिए जाना जाता था और दुश्मनों के खिलाफ अपनी इज्जत की हिफाजत करना उनके लिए जिंदगी और मौत का मसला था। उन्हीं सहराओं में एक मशहूर कबीला बन्नू सलीम आबाद था जो अपनी बहादुरी, इत्तेहाद और रवायात के लिए मशहूर था। बन्नू सलीम के जवानों में एक नाम सबसे नुमाया था, हातिम बिन नौफल। वो न सिर्फ तलवार का माहिर था बल्कि इसका दिल भी सोने जैसा था। जंगी महारत के साथ साथ वो अपने कबीले के लोगों के लिए मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा भी रखता था। अगर कोई मुसाफिर बन्नू सलीम के इलाके में आ निकलता तो हातिम सबसे पहले इसे खाने और पानी की पेशकश करता। इसकी सखावत और बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। एक दिन कबीले के सरदार शेख नुमान के पास एक घुड़सवार तेजी से आया। इसके चेहरे पर खौफ और परेशानी के आसार नुमाया थे। वो हाँफते हुए बोला, सरदार, मैंने बन्नू आमिर के इलाके में सुना है कि वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस बार हमें मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। ये खबर पूरे कबीले में आग की तरह फैल गई। औरतें और बच्चे खौफजदा हो गए, बूढ़े और जवान सब ही फिक्रमंद हो गए। बन्नू आमिर सिर्फ एक आम दुश्मन नहीं था, वो निहायत चालाक और जंगी महारत में माहिर थे। अगर वो हमला करते तो बन्नू सलीम के लिए अपनी जमीन और इज्जत का दिफा करना मुश्किल हो सकता था। सबके चेहरों पर फिक्र के बादल देखकर हातिम ने एक कदम आगे बढ़ाया और शेख नुमान के सामने आकर बुलंद आवाज में कहा, अगर हमारी इज्जत और नामूस पर हमला होने वाला है तो मैं सबसे पहले तलवार उठाऊंगा। मैं अपने कबीले को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हातिम की बातें सुनकर कबीले के दूसरे जवानों में भी जोश पैदा हो गया। वो सब उसके साथ खड़े हो गए। शेख नुमान ने गहरी नजर से हातिम को देखा, फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद बोला, हातिम, आज से तुम हमारी फौज की क़ियादत करोगे। हमें तुम पर भरोसा है। हातिम ने फौरन अपनी तैयारी शुरू कर दी। वो जानता था कि सिर्फ ताकत से जंग नहीं जीती जा सकती, इसके लिए हिकमत और चालाकी भी जरूरी है। अगली रात हातिम ने अपना वफादार घोड़ा सराब तैयार किया और तन तनहा दुश्मन के इलाके की तरफ निकल पड़ा। चांदनी रात में वो खामोशी से सहराई टीलों के दरमियान सफर कर रहा था। रास्ते में हर आवाज पर ध्यान दे रहा था, हर साए को गौर से देख रहा था। चंद घंटे बाद वो एक पुराने कुनवे के करीब पहुंचा। वहां इसे कुछ सरगोशियां सुनाई दे। वो फौरन एक झाड़ी के पीछे छप गया। दो आदमी वहां बैठे बातें कर रहे थे। वो बन्नू आमिर के जासूस थे। पहला आदमी, अगर हम बन्नू सलीम की औरतों और बच्चों को कैद कर लें तो वो खुद ही हथियार डाल देंगे। दूसरा आदमी, हाँ, हमें रात के वक्त छप कर जाना होगा ताकि किसी को शक ना हो। जब उनके जवान जंग में मसरूफ होंगे तब हम उनके खैमों पर हमला करेंगे। हातिम के खून में आग सी भड़क उठी। ये दुश्मन न सिर्फ मैदान में लड़ना चाहते थे बल्कि वो कमजोरों को निशाना बनाकर बन्नू सलीम को शिकस्त देना चाहते थे। हातिम ने फौरन फैसला किया कि वो उन्हें सबक सिखाएगा। हातिम खामोशी से कबीले वापस आया और सरदार नुमान को सारी बात बताई। शेख ने गहरी सोच में डूबकर पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई मंसूबा है? हातिम ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, हम दुश्मन को ऐसा धोखा देंगे कि वो खुद ही पसपाई इख्तियार कर लेंगे। हातिम ने कुछ बहादुर साथियों को चुना और उन्हें खास हिदायत दी। वो जानता था कि सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ने का वक्त है। अगली रात हातिम और उसके साथी चुपके से दुश्मन के इलाके में दाखिल हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पहले दुश्मन के ऊंटों को आजाद कर दिया। घोड़ों और ऊंटों के अचानक भागने से दुश्मन के खैमों में अफरा-तफरी मच गई। फिर हातिम ने अपने साथियों को इशारा किया और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर आग के अलाव जला दिए। अंधेरे में आग के शोले बुलंद होने लगे। बन्नू आमिर के सिपाहियों ने जब यह मंजर देखा तो वो खौफजदा हो गए। उन्हें लगा कि बन्नू सलीम ने पहले ही हमला कर दिया है। दुश्मन के सिपाही चीखने लगे, हम पर हमला हो गया, भाग, दुश्मन आ गया। हातिम और उसके साथियों ने मौका देखकर तीरों की बारिश कर दी। दुश्मन के कई सिपाही जख्मी हो गए और बाकी भागने लगे। जब दुश्मन के सिपाही खौफजदा होकर बिखरने लगे तो बन्नू सलीम के जवानों ने भरपूर हमला कर दिया। पूरा दिन जंग जारी रही। हातिम अपनी तलवार के साथ दुश्मन की सफों को चीरता जा रहा था। इसका घोड़ा सराब रेत पर बिजली की तरह दौड़ रहा था। बिलाखिर बन्नू आमिर को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो पीछे चले गए। जंग खत्म हो चुकी थी। बन्नू सलीम को शानदार फतह हासिल हुई थी।
जब जंग खत्म हुई तो सरदार नुमान खुद हातिम के पास आया और इसे शाबाशी देकर बोला, हातिम, तुमने न सिर्फ अपनी बहादुरी बल्कि अपनी अक्ल से भी कबीले को बचाया है। तुम हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन गए हो। पूरे कबीले ने खुशी मनाई। आग के अलाव जलाए गए, जश्न मनाया गया। इस दिन के बाद हातिम की बहादुरी और जहानत की कहानियां पूरे अरब में मशहूर हो गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जंगें सिर्फ तलवार से नहीं, अक्ल, हिकमत और जज्बे से जीती जाती हैं।